इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक शहर को दिखाते हुए, जहां हाल ही में कई सारे बच्चे कॉकरोचेस द्वारा फैलाए गए बीमारियों से ग्रस्त थे और उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये एक सेक्युलर डिसीज होता है जो कॉकरोचेस के गंदगी फैलाने से बढ़ता था और इन्हीं सभी चीजों की वजह से शहर में ये सारे केस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब हमें पीटर और सुजैन नाम के दो वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं जो इन पूरे केसेस की छानबीन कर रहे थे। दोनों ने मिलकर शहर में मौजूद कॉकरोचेस को खत्म करने का एक सॉल्यूशन निकाला। काफी रिसर्च करने के बाद सुजैन और पीटर गटर के अंदर आकर एक अजीब तरीके के इंसेक्ट को छोड़ते हैं जो देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गए थे। अब हमें कुछ ही महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। कॉन्फ्रेंस में तो पीटर और सुजैन भी मौजूद थे। अच्छी बात ये होती है कि शहर में जो कॉकरोचेस द्वारा फैलाई गई बीमारी बढ़ रही थी वो अचानक से कॉकरोचेस के मरने के कारण कम होने लगी थी। ये सारा क्रेडिट पीटर और सुजैन के एक्सपेरिमेंट को जाता है। सुजैन आकर सभी को बताती है कि हमने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च की और हमें किसी भी तरीके से शहर में मौजूद इन सारे कॉकरोचेस की आबादी को खत्म करना था। इसीलिए हमने एक एडवांस कॉकरोचेस की प्रजाति को जनरेट किया जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा होता था और उनका बिहेवियर इस तरीके से बनाया गया था कि वो गंदगी फैलाने वाले कॉकरोचेस को मारकर खा जाते थे। ये वही एडवांस कॉकरोचेस होते हैं जिसे कि पीटर और सुजैन ने कई महीने पहले गटर में छोड़ा था। मेटाबॉलिज्म एक्टिव होने के कारण ये स्पीशीज सारे कॉकरोचेस को मारकर खत्म कर देते थे। यही रीजन होता है कि शहर में उन कॉकरोचेस द्वारा फैलाई जाने वाली डिसीज अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। सभी लोग तो पीटर और सुजैन की काफी ज्यादा सराहना कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि उनका ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पीटर और सुजैन के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के कारण उन दोनों ने आगे चलकर शादी भी कर ली थी। अब हमें कुछ महीनों बाद उसी शहर के अंदर एक पादरी को दिखाया जाता है जो पता नहीं किसी अनजान आदमी से डर कर भाग रहा था। उस आदमी का तो पूरा चेहरा एकदम से काला होता है जैसे कि उसने अपनी बॉडी पर कुछ लगाया हो। वो पादरी तो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चला गया था, लेकिन वो काला आदमी बिल्डिंग के टॉप तक उस पादरी का पीछा करता है और अब जाने अनजाने में पादरी उस बिल्डिंग के टॉप से नीचे कूद गया था और बदकिस्मती से उस पादरी की जान चली गई थी। वही काला आदमी तो पादरी की डेड बॉडी को घसीटकर गटर के अंदर खींच रहा होता है। हालांकि ये सारी चीजें दूसरी बिल्डिंग में बैठा हुआ एक जॉस नाम का लड़का देख रहा था, लेकिन ज्यादा अंधेरे होने के कारण उसे उस बदमाश वाले आदमी का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। अगले दिन मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के कारण सारे पुलिस वाले वहाँ पर जमा हो गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग के अंदर कई सारे कैद पड़े हुए लोग भी मिले थे जिन्हें कि कल रात किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया था। सभी पुलिस वाले तो उस वारदात हुई जगह पर पहुंचकर अपनी छानबीन करने भी लग गए थे। उन्हें तो कई लोगों की डेड बॉडी भी मिलती है। हमें बैन नाम का एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसने कि जब चर्च में जाकर उन इन्फेक्टेड लोगों को देखा तब वो ये बताता है कि इन्हें तो येलो फीवर हुआ है और ये जरूर किसी अनोखे जहर के असर की वजह से होता था। उस जगह पर तो अब डॉक्टर पीटर भी आ जाते हैं जो बेन के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने चले गए थे। चर्च के अंदर तो कई सारे इन्फेक्टेड लोग भी मौजूद थे, लेकिन इसका असली रीजन क्या है इस बारे में तो डॉक्टर पीटर को भी नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने पूरे चर्च को ही सील कर दिया जिससे कि ये इन्फेक्शन बाहर ना फैल सके। बेन को तो दीवार पर लगा हुआ एक लचीला सैंपल मिलता है जिसे कि उसने रिसर्च के लिए अपने पास ही रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें सुजैन और उसकी एक दोस्त रेमी दिखाई जाती है जो उसके साथ ही लेबोरेटरी में काम किया करती थी। सुजैन के पास अब दो लड़के आते हैं जिनके पास कुछ अजीब तरीके के इंसेक्ट मौजूद थे। अपनी रिसर्च करने के लिए सुजैन ने उन बच्चों से इंसेक्ट खरीद लिए होते हैं, जिसके बाद वो दोनों तो अपना प्रॉफिट मिलने के बाद वहाँ से चले गए थे। सुजैन तो अब बैठकर इंसेक्ट को चेक करने लग जाती है, लेकिन वो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक रह गई थी कि बॉक्स के अंदर से एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट निकल रहा था। ये इंसेक्ट और कोई नहीं बल्कि सालों पहले सुजैन और पीटर द्वारा बनाया गया बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव इंसेक्ट होता है। इन इंसेक्ट को तो उन लोगों ने कॉकरोचेस को मारने के लिए डेवलप किया था। सुजैन को ये साफ साफ पता होता है कि इंसेक्ट सिर्फ मादा थी जिससे कि वो अपना वंश आगे ना बढ़ा सके और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मर जाएं। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी ये इंसेक्ट जिंदा कैसे है इसका अंदाजा सुजैन को बिल्कुल भी नहीं होता। अब थोड़ी ही देर में अचानक सुजैन के लेबोरेटरी में वही ब्लैक कलर का आदमी आ जाता है जिसने कि पादरी और कई सारे लोगों को मारा था। उस काले आदमी ने सुजैन को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन
उस फीमेल इंसेक्ट को अपने साथ चुरा के लेके चला गया। सुजैन सीधा ये सारी बातें जाकर अपने हस्बैंड डॉक्टर पीटर को बताती है। पीटर भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये चीजें पॉसिबल कैसे हैं। वो दोनों तो मिलकर यही बात करने लगे थे कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगले दिन सुजैन, पीटर और रेमी उस अलग टाइप की इंसेक्ट के बारे में और भी जानकारी पता करने के लिए निकल पड़े थे। वो तीनों सबसे पहले उन दो बच्चों के पास आकर पूछताछ करने लगे थे जो उन इंसेक्ट को लेकर आए थे। सुजैन उन दोनों बच्चों को इंसेक्ट और उसके अंडों के बारे में बता रही थी कि इस बारे में तुम जानते हो कि नहीं, लेकिन उन बच्चों ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और मजबूरी के कारण रेमी उन दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर चली गई थी। लेकिन यहाँ सुजैन और पीटर अपनी छानबीन रोकते नहीं। वो तो सबवे स्टेशन के एक अबेंडन रूम में आकर चेक करने लगे थे कि उन्हें कुछ मिल न जाए। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर तो लियोनार्ड नाम का एक गार्ड आ गया होता है, जिसने पीटर और सुजैन को वहाँ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि छानबीन करने के लिए दोनों के पास प्रॉपर वारंट नहीं होता और वारंट के बगैर वो दोनों कहीं भी नहीं जा सकते। अब हमें दूसरी तरफ वही दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो सबवे स्टेशन के एक दूसरे इलाके में आ चुके थे। बात ये थी कि उन दोनों को पहले से ही पता था कि वो अंडे कहाँ पर मिलेंगे, लेकिन उन लोगों ने पीटर और सुजैन से झूठ कहा। दोनों बच्चों को उस अनजान इंसेक्ट के अंडे मिल जाते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली देखने लगे थे, क्योंकि इन अंडों को बेचकर वो काफी पैसे कमा सकते हैं। तभी अचानक उन दोनों बच्चों के पास वही खतरनाक काला आदमी आ गया था, जिसने कि दोनों बच्चों को ही पकड़कर बड़ी बुरी तरीके से मार दिया। पर आखिर ये ब्लैक बॉडी वाला आदमी है कौन, ये तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब शहर के अंदर मौजूद चर्च के अंदर जॉश नाम का वही बच्चा दिखाया जाता है जो लगातार अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये चर्च कुछ ही महीनों पहले बंद कर दिया गया होता है, पर जॉश तो चारों तरफ नजर घुमाता जा रहा था। तभी उसके दोनों तरफ से कुछ अनजान आदमी सामने आ जाते हैं और जॉश को पकड़ लेते हैं। यहाँ जॉश के फादर जब उसके रूम में उसे जगाने आते हैं, तब उन्होंने देखा कि जॉश तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जॉश के फादर खिड़की खुला देखकर बाहर निकल आए थे अपने बेटे को ढूंढने के लिए। उन्होंने तो चर्च के पास जॉश का एक छोटा खिलौना देखा, जिससे कि वो समझ गए थे कि शायद जॉश अंदर गया होगा। इसीलिए अब जॉश के फादर भी उसे ढूंढने के लिए चर्च के अंदर चले जाते हैं। अब सुजैन को यहाँ रेमी का कॉल आता है जो उसे बता रही थी कि हमें वाटर साइड के यहाँ एक अजीब तरीके का इंसेक्ट मिला है और ये चीज तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। सुजैन तो डायरेक्टली चली गई थी रेमी के पास उसे चेक करने के लिए। वहाँ सुजैन देखती है एक ऐसा इंसेक्ट जो साइज में काफी बड़ा हो चुका था। ये वही इंसेक्ट होता है जिसे कि पीटर और सुजैन ने बनाया था कॉकरोचेस को खाने के लिए, लेकिन इनका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये तो कभी सुजैन ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सुजैन ने रेमी को बोला कि तुम इस इंसेक्ट को लेकर डॉक्टर गेट के पास चली जाओ, जो इस इंसेक्ट का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। रेमी वो बड़ा सा इंसेक्ट लेकर डॉक्टर गेट को दिखाने चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब पीटर और बेन को उस सबवे स्टेशन की एक गुफा में दिखाया जाता है, जिनके पास इस बार पूरी परमिशन थी छानबीन करने के लिए। लियोनार्ड ने जब उस परमिशन वाले पेपर को देखा तब वो डिनाई नहीं कर सकता था। अब वो तीनों ही सबवे स्टेशन की एक गुफा में चले जाते हैं। यहाँ शहर में जॉस के फादर समझ चुके थे कि उसका बेटा चर्च के अंदर गया हुआ है, इसीलिए अब उन्हें किसी भी हालत में अंदर जाकर अपने बेटे को बचाना ही होगा। सामने से रास्ता ना मिलने के कारण जॉस के फादर चर्च के पीछे वाले खुफिया रास्ते से चले जाते हैं। सुजैन भी पीटर से मिलने के लिए सबवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन वो उस गंदी गुफा में नहीं जाना चाहती, इसीलिए सुजैन स्टेशन पर ही रुककर उन सभी का वेट करने लगी। यहाँ रेमी के कहने पर डॉक्टर गेट ने उस इंसेक्ट की बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गेट खुद ही कहते हैं कि इस इंसेक्ट की पूरे बॉडी पार्ट्स अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं और शायद ये किसी एडवांस स्पीशीज से बिलोंग करती है, जो शायद अभी तक हम इंसानों ने डिस्कवर नहीं की होगी। यानी कि एक तरीके से ये ऐसी यूनिक स्पीशीज हैं जो पृथ्वी पर अभी कहीं भी नहीं पाई जाती। स्टेशन पर अब सुजैन को बैठे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और इतने घंटे बीतने के बाद तो अब स्टेशन बंद होने का भी समय आ चुका होता है। सारे पैसेंजर्स वहाँ से जाने लगे थे। देखते ही देखते पूरा स्टेशन खाली हो जाता है। सुजैन को यहाँ से थोड़ा सा डर लगने लगा था। तभी उससे थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। सुजैन तो उस अनजान आदमी से टाइम पूछने चली गई थी, लेकिन बार बार बात करने पर वो आदमी तो सुजैन को रिप्लाई ही नहीं देता। इस वजह से सुजैन दूसरी तरफ जाने लगी थी, लेकिन फिर बाद
में पता चलता है कि स्टेशन पर तो वही काला आदमी खड़ा हुआ है जिसने कि आज तक इतने सारे कत्ल किए थे। लेकिन यहाँ पर ये सीन कोई नॉर्मल बात नहीं होती, क्योंकि वो काला आदमी कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो तो उन्हीं इंसेक्ट में से एक था जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। इस इंसेक्ट का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि ये इंसानों को खाकर अपना भूख मिटाता था, जिसकी वजह से इसके साइज में इम्प्रूवमेंट हुआ और ये इतना बड़ा हो गया। अब वो बड़ा सा इंसेक्ट अपने पंखों की मदद से उड़ते हुए सुजैन को पकड़ लेता है और उसे सबवे स्टेशन की गुफाओं में लेकर चला जाता है। यहाँ सबवे स्टेशन की गुफाओं में पीटर, बेन और लियोनार्ड लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो तो अब बहुत ही ज्यादा गहराई में आ चुके थे, जहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तभी अचानक लियोनार्ड और पीटर के सामने एक छोटा सा इंसेक्ट आ गया था, जो बाकी छोटे छोटे इंसेक्ट से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। लियोनार्ड ने तो गुस्से में आकर उस इंसेक्ट को अपने पैर से दबाकर मार दिया था, लेकिन इस वाइब्रेशन की वजह से वो दोनों जिस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिससे कि लियोनार्ड और पीटर अब नीचे की तरफ गिर गए थे। हालांकि बेन ऊपर सही सलामत होता है। लियोनार्ड ने यहाँ पर बेन को एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिया, जिससे कि वो थोड़ा बाहर जाकर मदद के लिए बुला सकता था, और अब बेन निकल पड़ा होता है सबवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर हमें सुजैन को दिखाया जा रहा था, जिसे कि अब होश आ जाता है। वो तो अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाती है जहाँ कई सारी डेड बॉडीज रखी गई थी, और इन्हीं डेड बॉडीज को वो बड़ा इंसेक्ट आराम से खा रहा होता है। सुजैन को तो ये भयानक चीज देखकर एकदम से उल्टी होने लगी थी, और अब उसे किसी भी हालत में इस जगह से बाहर ही निकलना था। इसीलिए वो अपने हाथ में एक लोहे का रॉड ले लेती है और लगातार आगे बढ़ने लगती है। पर उसे क्या पता था कि ठीक उसके पीछे वही बड़ा इंसेक्ट खड़ा है, जो कि अब सुजैन को मारकर उसका मांस खाना चाहता था। वो बड़ा सा इंसेक्ट जैसे ही सुजैन पर हमला करता है, तभी सुजैन ने जो रॉड अपने हाथ में पकड़ा था उससे उसके शरीर पर वार कर देती है, जिससे कि वो बड़ा इंसेक्ट थोड़ा सा घायल हो चुका था। और इसी मौके का फायदा उठाकर सुजैन भागते हुए एक टनल में आ गई थी, जिसके अंदर छुपकर वो अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लेती है। यानी कि उस टनल की ओपनिंग इतनी छोटी होती है कि वो बड़ा इंसेक्ट इसमें घुस नहीं सकता था। अब हमें यहाँ बेन दिखाया जाता है, जो सबवे स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ बेन ने उस बड़े से इंसेक्ट के कई सारे अंडे देखे जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। बेन तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि ये अंडे भी आगे चल के इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर अब जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी बेन के ऊपर उसी बड़े वाले इंसेक्ट ने हमला कर दिया था। बेन ट्राई कर रहा होता है कि वो एक टनल से ऊपर की तरफ चले जाए, लेकिन जब तक बेन की आधी बॉडी ऊपर पहुंचती, तब तक उस बड़े इंसेक्ट ने बेन की आधी बॉडी को काट कर अलग कर दिया होता है, जिससे कि बेन की वहीं पर डेथ हो चुकी थी। अच्छी बात होती है कि जॉर्ज के फादर भी अब अपने बेटे को ढूंढते हुए सबवे स्टेशन की गुफाओं में पहुंच गए थे। वो लगातार सारे टनल्स को खोलकर अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें एक टनल में सुजैन फंसी हुई मिल गई थी, जिसे कि वो बाहर निकालने के लिए अलग अलग टाइप के हथियार ढूंढने लग जाते हैं। पर अब थोड़ी दूर पर ही जॉर्ज के फादर को पीटर और लियोनार्ड मिल गए थे, जिनसे कि वो बताते हैं कि सुजैन नाम की एक लड़की टनल में फंसी हुई है। पीटर ने जब सुजैन के बारे में सुना तब वो काफी घबरा जाता है, इसीलिए अब वो तीनों तुरंत ही उस जगह पहुंच गए थे जहाँ पर सुजैन फंसी हुई थी। वो तीनों तो टनल खोलकर सुजैन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुजैन को तो काफी मेहनत के बाद बाहर तो निकाल लिया गया था, लेकिन यहाँ लियोनार्ड का पैर लगने के कारण एक लाइटिंग स्टिक नीचे जाकर गिर गई थी, जिससे कि अब टनल के अंदर से लगातार आवाज आने लग जाती है। सुजैन समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा इंसेक्ट है जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए अब वो तीनों सुजैन को बाहर निकालने के बाद लगातार दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही टनल के अंदर से वो खतरनाक इंसेक्ट बाहर निकल रहा था, जो लगातार उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। यानी कि वो इंसेक्ट तब से ही टनल के अंदर मौजूद था, जो कि सो रहा होता है। और अगर इससे पहले सुजैन ने थोड़ी सी भी हलचल की होती ना, तब वो इंसेक्ट का खाना बन चुकी होती। फिलहाल तो वो चारों इंसेक्ट से डर के भागते हुए एक खराब पड़े हुए ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तभी वो बड़ा सा इंसेक्ट बीच में आकर फंस जाता है। उस इंसेक्ट के पंजे इतने ज्यादा नुकीले और बड़े थे, जिससे कि वो सभी को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लियोनार्ड यहाँ पर अपनी गन निकालकर लगातार उसके पर फायर करता रहता है, और अब तो डोर के ऊपर ज्यादा प्रेशर देने के कारण उस इंसेक्ट की 2 भाग हो चुके थे। लेकिन बॉडी पूरी आधी कटने के बाद भी वो छटपटा रही थी, और उसने अपने नुकीले पंजों से लियोनार्ड के पैर पर काट लिया था। लियोनार्ड अब गुस्से में आकर उस इंसेक्ट के सर में लगातार गोलियां मार देता है, जिससे कि वो तुरंत ही वहीं पर मर गया था।
अब ट्रेन के अंदर मौजूद सुजैन और पीटर उस मरे हुए इंसेक्ट की बॉडी पर रिसर्च करने लग गए थे। उन्हें पता करना था कि आखिर इन इंसेक्ट की बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुए जिससे कि ये इतने ज्यादा बड़े हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सुजैन और पीटर को पता चलता है कि इन इंसेक्ट की बॉडी में तो इंसानों की तरफ फेफड़े मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म और साइज इतना ज्यादा बढ़ चुका है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये इंसेक्ट इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे जो इंसानी प्रजाति के लिए काफी खतरा बन सकते थे। सुजैन ने तो वहाँ पर इंसानों जैसा एक मुखौटा भी देखा जिससे कि ये सब इंसानों का शिकार कर सके और यही रीजन होता है इनके मेटाबॉलिज्म हाई होने का। इन्होंने इंसानों को खाना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए उनकी बॉडी भी इंसानों की तरह बड़ी हो चुकी होती है। सुजैन को तो एक तरीके से लग रहा होता है कि ये सारी गलती उनकी ही है, क्योंकि अगर वो कॉकरोचेस को खत्म करने के लिए ना तो ये एडवांस इंसेक्ट बनाते और ना ही आज जाकर ये इंसेक्ट इतने बड़े होकर हम सब पर हमला करते। पर अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उस पूरे ट्रेन के ऊपर कई सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। ये सारे साइज में काफी बड़े हो चुके थे और अब उन लोगों ने अपने नुकीले पंजों की मदद से ट्रेन के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, पर तभी सुजैन सभी को शांत कराती है। उसने तो वहाँ मरे हुए इंसेक्ट के बॉडी में से उसकी थोड़ी गंद वाला पार्ट निकाला और बाकी लोगों को कहा कि हमें ये निकालकर पूरे ट्रेन के चारों तरफ लगाना है, जिसकी बदबू सूंघकर शायद वो इंसेक्ट ये समझ जाएं कि अंदर और कोई नहीं बल्कि उन सभी का इंसेक्ट साथी मौजूद है। चारों लोग लगातार इंसेक्ट का गंद निकालकर ट्रेन में चारों तरफ लगाने लग जाते हैं और लिटरली सुजैन का ये प्लान अच्छे से कामयाब भी हो गया था। इंसेक्ट की गंद फैलने की वजह से वो सारे इंसेक्ट वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ट्रेन के अंदर उन्हीं की तरह कोई इंसेक्ट मौजूद है। अब यहाँ थोड़ा माहौल ठंडा होने के बाद उन सभी ने डिसाइड किया कि उन्हें किसी भी हालत में ट्रेन को ठीक करना होगा जो यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि जब तक वो सब ट्रेन के अंदर मौजूद हैं सुरक्षित हैं। लेकिन बाद में एक बुरी बात पता चलती है कि ये ट्रेन की वायरिंग्स खराब हो चुकी हैं, इसीलिए अब किसी को तो बाहर जाकर सिक्योरिटी रूम से सारी वायरिंग्स ठीक करनी होंगी जिससे कि ये ट्रेन चल सके और वो सब यहाँ से बाहर निकल जाएं। पीटर और जॉश के फादर ने डिसाइड किया कि वो जाकर वायरिंग्स को ठीक करेंगे, इसीलिए अब सुजैन ने उस इंसेक्ट का बॉडी वेस्ट निकालकर पीटर और जॉश की पूरी बॉडी पर लगाने लगी, जिससे कि अगर इंसेक्ट उनके सामने भी आए तब वो सब ये पता न कर पाए कि ये इंसेक्ट है या फिर इंसान। अब सारी चीजें अच्छे से करने के बाद पीटर और जॉश के फादर निकल पड़े थे ट्रेन की थोड़ी सी मेंटेनेंस करने के लिए, जिससे कि वो चालू हो सके। थोड़ा आगे चलने के बाद पीटर को एक बड़ा सा इंसेक्ट दिखाई देता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पीटर ने समझदारी का काम किया होता है। वो तो जरा भी हलचल ना करके एक ही जगह पर खड़ा हो गया था, जिससे कि वो बड़ा इंसेक्ट पीटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो एक इंसान है, क्योंकि पीटर के बॉडी पर इंसेक्ट की काफी सारी गंध लगी हुई थी, जिससे कि उस बड़े इंसेक्ट को लगने लगा था कि ये भी उसकी तरह एक इंसेक्ट है। पीटर की जान तो यहाँ बाल बाल बची थी। अब यहाँ ट्रेन में मौजूद सुजैन लियोनार्ड को एक बात बताती है। उसने कहा कि इन सारे इंसेक्ट प्रजातियों के अंदर सिर्फ एक ही फर्टाइल मेल है जो बच्चे पैदा कर सकता है, और अगर हम किसी भी तरीके से उस मेल वाले इंसेक्ट को ढूंढकर मार गिराएं तब इन इंसेक्ट की प्रजाति बढ़ना एकदम से रुक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब हमें टनल्स के अंदर जॉश के फादर को दिखाया जाता है, जो ट्रेन की मेंटेनेंस करना छोड़कर अपने बेटे जॉश को ढूंढने चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें जॉश मिल भी जाता है जो सलाखों के पीछे सुरक्षित मौजूद था, लेकिन अब जॉश के फादर उसे किसी भी तरीके से बचाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, तभी उनकी हलचल सुनकर वही बड़ा इंसेक्ट उनके पीछे आ जाता है। जॉश के फादर जब तक कुछ रिएक्शन देते उससे पहले इंसेक्ट ने उनके बॉडी में अपने नुकीले डंक घुसा दिए और उन्हें अपने साथ जबरदस्ती ऊपर की तरफ लेकर चला गया। जॉश के फादर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर सुजैन को पता चल चुका था कि जरूर वो कोई मुसीबत में है। इसीलिए अब सुजैन ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर जॉश के फादर की मदद करेगी। सुजैन और लियोनार्ड ट्रेन का दरवाजा खोल के जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखाई दिया था। इन सारी चीजों से सुजैन इतना तो समझ गई थी कि शायद अब जॉश के फादर नहीं रहे, जरूर उन खतरनाक इंसेक्ट ने जॉश के फादर को जान से मार दिया होगा। सुजैन जॉश को अपने साथ लेकर जान बचाने के लिए एक दूसरी तरफ निकल गई थी, पर अच्छी बात हुई कि थोड़ी ही देर में वो दोनों पीटर से मिल जाते हैं और अब वो तीनों लगातार आगे की तरफ बढ़ने लगे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ ही मिनटों के अंदर ही अंदर कई सारे बड़े बड़े इंसेक्ट आ गए थे जो लगातार उन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं। पीटर तो सुजैन और जॉश को लेकर एक कंपार्टमेंट के पीछे जाकर छुप गया था, पर देखते ही देखते कंपार्टमेंट को तोड़ने के लिए कई सारे इंसेक्ट सामने जमा हो जाते हैं जो लगातार अपने नुकीले पंजे उसके अंदर घुसाकर तोड़ रहे थे। लियोनार्ड को ये पता चल जाता है
कि सुजैन, पीटर और जॉस की जान खतरे में है, इसीलिए अब उसने खुद की सेक्रीफाइस देने का डिसीजन लिया। लियोनार्ड तो टनल में आकर बंदूक की गोलियां चलाने लगा जिससे कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक इंसेक्ट डायरेक्टली लियोनार्ड के सामने आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि लियोनार्ड ने उसके बॉडी में कई सारी गोलियां चलाई, पर तब तक उस इंसेक्ट ने अपने नुकीले डंक लियोनार्ड के बॉडी में मार दिए थे, जिससे कि लियोनार्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। पीटर, सुजैन और जॉस ये सारी चीजें जानकर काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मौका मिलने पर पीटर, सुजैन और जॉस को एक रेलवे ट्रैक पर लेकर आ गया था, जहाँ पर एक छोटा सा पिंजड़ा होता है। पीटर लगातार जॉस और सुजैन को उसके अंदर बिठाने लगा था, लेकिन वो तो खुद ही अंदर नहीं जाता। उसने सुजैन और जॉस की जान बचाने के लिए सिर्फ उन दोनों को ही ऊपर की तरफ भेज दिया था, जिससे कि वो दोनों उन इंसेक्ट के बचकर यहाँ से चले जाएं और पीटर खुद उन इंसेक्ट का ध्यान भटकाए। सुजैन और जॉस तो सेफ हो गए थे, लेकिन अब वो सारे इंसेक्ट पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। पीटर एक छोटे से गुफा में से रेंगते हुए एक दूसरी तरफ पहुंच गया था, जो एक कंस्ट्रक्शन एरिया होता है। लेकिन बुरी बात थी कि उस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि इंसेक्ट की पूरी कॉलोनी बनी हुई थी। छोटे छोटे इंसेक्ट अभी भी सो रहे होते हैं। तभी पीटर को तुरंत ही एक आइडिया आता है। उसने देखा कि वहाँ काफी सारी गैस पाइप्स मौजूद हैं, इसीलिए अब पीटर एक कुल्हाड़ी लेके लगातार उन गैस पाइप्स को तोड़ने लगा था, जिससे कि सारी गैस यहाँ से बाहर निकल जाए। लगातार आवाज आने के कारण वो इंसेक्ट जो बाहर की तरफ खड़े थे, वो नुकीले पंजों से दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं। कई बड़े बड़े और खतरनाक इंसेक्ट तो चेंबर के अंदर आ पड़े थे पीटर को खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पीटर के पास लाइटर होता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर ब्लास्ट करना चाहता था। लेकिन कुछ इंसेक्ट आकर पीटर के हाथ पर वार कर देते हैं, जिससे कि पीटर के पास मौजूद वो लाइटर पानी के अंदर गिर चुका था। पीटर के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पर ब्लास्ट करने का, इसीलिए वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर लगातार जमीन पर मारता रहता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी निकली, जिसकी वजह से पूरे कंपार्टमेंट में गैस फैले होने की वजह से पूरी आग लग जाती है। पीटर तो जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर पास ही में मौजूद एक थोड़े पानी में कूद गया था। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इंसेक्ट की पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो गई थी, यानी कि अब ना तो वो इंसेक्ट बचे हैं और ना ही उनके द्वारा दिए गए अंडे। पीटर ने तो अपनी जान दांव पे डालकर इन सारे लोगों को बचाया भी था और शहर पर से एक बड़ी सी परेशानी को खत्म किया था। उस सबवे स्टेशन की गुफाओं में जो धमाका हुआ था, उसका असर शहर के टनल्स में भी दिखाई दे रहा होता है, जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए लगातार आग निकलने लगी थी। सुजैन तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे घायल पड़ी हुई थी, जो जॉस के साथ लगातार आगे बढ़ रही होती है। पर तभी उनके सामने वही मेल वाला इंसेक्ट आ चुका था, जो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा होता है। वो तो लगातार जॉस की तरफ बढ़ते हुए उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ सुजैन ने अपना हाथ काटकर ब्लड निकाला और उस इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। सुजैन ने नोटिस किया कि पीछे से ट्रेन आ रही है और अब उसके पास एक प्लान था जिससे कि वो इंसेक्ट को मार सकती है। वो इंसेक्ट भी अब लगातार सुजैन का पीछा करने लगा था। सुजैन तो ट्रेन की तरफ लगातार भागते रहती है और अब जैसे ही वो थोड़ा ट्रेन के क्लोज में आई, तभी वो बचकर साइड में चली गई थी। बेचारे मेल इंसेक्ट का ट्रेन के नीचे आकर पूरा कचुम्बर बन गया था और वो तो वहीं पर मारा जाता है। इन सारी चीजों के बाद सुजैन और जॉस को रेस्क्यू कर लिया गया था। डॉक्टर गेट सुजैन से कह रहे थे कि हमने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन हमें पीटर के बारे में कुछ नामो निशान ही नहीं मिलता। सुजैन बहुत ही निराश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि धमाके के अंदर पीटर की भी जान चली गई। लेकिन पीटर वहाँ एक दूसरे मैनहोल से बाहर निकलता है और डायरेक्टली सुजैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पीटर की जान इसीलिए बच गई क्योंकि वो धमाके के समय पानी के अंदर कूद गया होता है। सुजैन तो पीटर को देखकर रोने लगी और उससे गले लग गई थी, क्योंकि वो पीटर को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। और इसी तरीके से दोनों ने मिलकर शहर पर मंडरा रहे एक बहुत ही बड़े खतरे को खत्म कर दिया। इसी तरीके से हमारी कहानी भी यहीं एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस कहानियां लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके की कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।